हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के बच्चे, हमारी सेकेंड यूनिट हम लोगों ने आरंभ की थी। अब उसमें मैंने पिछली बार आपको पिछले दो चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था शिशुओं से संबंधित कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं। तो हम लोगों ने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे फ्लैटुलेंस। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको कहेंगे गैस बनना। तो ये क्या है, इसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। शिशुओं में गैस की समस्या क्या है बेटा? कि जब शिशु के पेट के अंदर हवा भर जाती है। अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं वो दूध पीते समय दूध के साथ साथ हवा भी अंदर निगल लेते हैं, और इसके अलावा जब वो रोते हैं, सांस लेते टाइम भी उनके वो अंदर दबा ले लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, उनका पेट हमेशा उनको भरा भरा लगता है, कड़ा सा लगता है, और शिशु बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। हम लोगों की भी गैस हो जाती है तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और शिशु भी अनकंफर्टेबल फील करता है और वो रोता रहता है। और दूध या भोजन जब उनको अच्छी तरह नहीं पच पाता है, तो भी कोई भी किसी भी कारण से, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई एलर्जी हो, किसी भी कारण से अगर वो पचा नहीं पा रहे हैं जो उनके पेट में भोजन है, तो भी बहुत ज्यादा गैस बन सकती है। और सामान्यतः क्या होता है कि हमारे आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो वो उसका फर्मेंटेशन करते हैं। जब ये प्रोसेस कुछ ज्यादा हो जाता है या उसमें कुछ व्यवधान हो जाता है, तो इसकी वजह से भी गैस बन सकती है। जिन शिशुओं में समस्या होती है वो बीमार से, बिल्कुल सुस्त से रहते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ पाता है, और कुछ शिशुओं के अंदर पेट में बहुत ज्यादा गैस होती है और उन्हें हर बार दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाना अति आवश्यक होता है। और कुछ शिशु ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको गैस, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको यहाँ भी देखने मिलेंगे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को नहीं होती है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि सबको एक बार आप डकार दिलवाने की कोशिश करो। लक्षण क्या है? लक्षण ये होते हैं कि बच्चा अगर दूध समय पीते समय बॉटल से दूध पीना एकदम से बंद कर दे, रोने लग जाए, या माँ जैसे दूध पिला रही है तो माँ दोनों स्तन से दूध पिलाती है, तो वो एक स्तन से पीने के बाद दूसरा पीने को तैयार ही ना हो, कसमसाने लगते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते, इतने निरीह प्राणी होते हैं, तो माँ को ही ध्यान रखना होता है। और स्पेशली जैसे माँ जैसे उसको बिस्तर में लिटाने की कोशिश करेगी तो एकदम से अपने शरीर को ऐठा लेते हैं, तो ये अपनी टांगों को ऊपर की तरफ फैला लेते हैं, अपनी पीठ को मोड़ लेंगे, मतलब चाप के धनुष की तरह मोड़ लेंगे। और ये लक्षण कोलिक या रिफ्लक्स के भी हो सकते हैं। रिफ्लक्स, अब देखो बच्चों, कोलिक क्या होता है? उदर शूल, मतलब पेट के अंदर कुछ शूल लग रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। और रिफ्लक्स, रिफ्लक्स क्या होता है बेटा? हम लोग जो भी कुछ भोजन लेते हैं, भोजन नली से जाकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय मतलब हमारा आम बोलचाल में हम जिसको पेट बोलते हैं। तो भोज ग्रास नली और हमारे आमाशय के बीच में एक द्वार होता है, और उस द्वार के अंदर सामान्यतः ये होता है कि जो एक बार प्रवेश कर दिया वो वापस ऊपर नहीं आता है। लेकिन रिफ्लक्स में क्या होती है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनका वो द्वार जो होता है वो सही ढंग से नहीं होता, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो जो वो आमाशय में जो भी कुछ खा रहे हैं, क्योंकि आमाशय के अंदर बेटा हमारी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो अगर वो अम्ल मिला हुआ पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो भी है, वो अगर वापस ग्रास नली में आता है तो उसे रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कहते हैं। इसी वजह से होते हैं ना हमारे यहाँ जो हृदय डाह कहते हैं हम लोग, हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, सीने में जलन होती है, वो इसी वजह से होती है। तो रिफ्लक्स के कारण भी बच्चे यही वाले लक्षण शो कर सकते हैं। और आरंभ के 3 महीनों में शिशुओं में गैस होना आम बात होती है। क्यों? क्योंकि उनकी आंतें पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। और 6 से 12 माह के शिशु के अंदर भी ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो नए नए तरह के, हम लोग उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं, नए नए तरह के भोज्य पदार्थ दे रहे हैं, तो हो सकता है उनको वो भोजन नहीं बच पा रहा हो। लेकिन ये भी है कि 6 से 12 माह का शिशु अगर घूमने फिरने लग गया है तो घूम फिर कर ये अपनी गैस को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या हो सकती है। अब देखो बच्चों,
थोड़ा सा डिफरेंस है स्तनपान करने वाले शिशु और बॉटल से दूध पीने वाले शिशुओं में। देखा गया है कि जो स्तनपान करते हैं शिशु, उनके अंदर बॉटल से दूध पीने वाले शिशुओं की तुलना में गैस कम बनती है, और स्तनपान करने वाले शिशु स्तन से दूध के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। मतलब वो जितनी तेजी से चूसेगा उतनी तेजी से दूध आएगा, अगर वो धीरे धीरे चूसेगा तो दूध भी कम आता है, और उनका साथ साथ हवा कम अंदर जाएगी। और क्या होता है कि स्तनपान करने वाले शिशु ज्यादा मात्रा में भी नहीं पीते, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते हैं और बार बार दूध पीते हैं, और तो इस वजह से भी ज्यादा ज्यादा कम पिएंगे तो कम अंदर हवा जाएगी। दूसरी बात यह है कि स्तनपान करने के लिए अक्सर माँ शिशु को गोद में लेती है, और माँ का पूरा ध्यान शिशु में होता है, चाहे वो लेट के पिला रही हो कैसे भी, तो वो बच्चे की सही पोजीशन रख सकती है, सीधी वाली पोजीशन रख सकती है, जिससे बच्चे के पेट के अंदर हवा कम जाती है। इसके विपरीत अपन बॉटल, क्या होता है, बच्चे को बॉटल पकड़ा दी, या छोटा शिशु हमने भी बॉटल पकड़ रखी है तो हमारा ध्यान इधर उधर कहीं होता है, और बच्चा दूध के साथ में हवा भी निगल जाता है। फिर इसके अलावा इसके बावजूद भी डॉक्टर कहते हैं हर बच्चे को, चाहे आप वो स्तनपान कर रहा हो चाहे वो बॉटल से दूध पर पी रहा हो, उनको हर बार डकार दिलवाने की जरूरत होती है, खासकर उन परिस्थिति में जब शिशु जल्दी जल्दी स्तनपान करता हो या माँ के दूध का प्रवाह तेज हो। ठीक है ना। स्तनपान करने वाले शिशुओं में गैस की वजह का कारण यह भी हो सकता है कि माँ जो आहार ले रही है, अगर वो गैस उत्पन्न करने वाला है तो शिशु के पेट में भी गैस बन सकती है। इसीलिए अपने यहाँ घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं लगातार टोकती रहती है, ये मत खाना, बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, वो मत खाना। पर बेटा इतना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को भी हर तरह के आहार की आदत डालनी होती है, तो उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, अगर बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी गैस बन रही है, तो माँ को अपने आहार में चेक करना चाहिए कौन कौन से गैस बनाने वाले पदार्थ हैं, उनको चेंज करके देख लेना चाहिए, और जिससे लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है उस आहार को वो ग्रहण ना करें। इसके विपरीत बॉटल से दूध वाले शिशु जो होते हैं उनमें बहुत संभावना होती है कि दूध के साथ बहुत सारा गैस अंदर निकल जाते हैं, हवा निकल जाते हैं। शिशु के पेट में कम गैस जाए, इसके लिए शिशु को जितना हो सके उतना सीधा रखकर बॉटल से दूध पिलाना चाहिए। सीधा रखने से मतलब है बेटा, जैसे अपन बैठे हुए होते हैं, जैसे अब बैठे हुए तो सीधे छोटे बच्चे को नहीं कर सकते हैं, तो आप उसका सिर ऊंचा रखिए, और जैसे तकिया बड़ा सा लगा दिया या अपनी गोद में लेटा के पिलाया, तो थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो होगा। दूसरी बात, जब बॉटल से दूध पिलाते हैं तो ध्यान रखना होता है कि बॉटल की जो निप्पल होती है उसके अंदर हवा ना हो, पूरी निप्पल के अंदर पूरा दूध भरा हुआ हो, जिससे बच्चे के पेट के अंदर उसके अंदर से हवा ना जाए। और बॉटल का दूध छेद जो होता है बहुत बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा होता है छेद तो शिशु इतना थक जाएगा उसको चूसते हुए कि दूध नहीं पी पाएगा, और बड़ा होगा तो उसको निकलने में कठिनाई होगी, इसलिए नॉर्मल होना चाहिए। फिर कुछ आजकल मार्केट में कुछ बॉटल्स ऐसी आती हैं जो बच्चों के हवा निकलने को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए होती है, ऐसा उनके पैकेट पे लिखा हुआ होता है। कुछ की शेप ऐसी होती है, मुड़ी हुई सी होती है, कुछ में आंतरिक छेद या ऐसा लाइनर होता है जिससे दूध में हवा के बुलबुले ना बने, और वो निप्पल को गिरने से भी बचाते हैं। कई बार शिशु को ये फॉर्मूला जो दूध देते हैं, बॉटल से तो फॉर्मूला दूध ही दिया जाता है, तो उसके प्रति उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो उसको प्रोटीन को नहीं बियर कर पा रहे हो। अगर ऐसा होता है तो शिशु का जो भी दूध का ब्रांड है उसको चेंज करना आवश्यक हो जाता है। अब ये है कि हम चाहते हैं कि शिशु को वो ना हो गैस की समस्या, तो उसको डकार दिलवानी चाहिए। हमेशा डॉक्टर कहते हैं, तो डकार दिलाने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, देखो बच्चों, जैसे चित्र में दे रखा है, अपनी छाती के साथ उसको सीधा बिल्कुल रखिए और इस तरह से पकड़े कि उसकी, पूरा लिखा हुआ है बेटा, इसको आप पढ़ सकते हो और चित्र में देख सकते हो और समझ सकते हो। इस पोजीशन में रखकर अगर हम बच्चे की पीठ को धीमे धीमे सहलाएंगे, थपथपाएंगे, तो हवा बाहर निकल जाएगी, मतलब बच्चे को डकार आ जाएगी। दूसरा तरीका है गोद में बिठाकर ऐसे अपनी तरफ मुंह नहीं कर रखा, बाहर की तरफ मुंह कर रखा है, और पीछे से बच्चों के पीठ को इस तरह से बिठाकर उसको
थपथपाएंगे तो भी उसको डकार आ जाएगी, गैस निकल जाएगी। और तीसरा तरीका है, ये ऐसे अपने घुटनों के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर शिशु को उल्टा लेटाकर, कि उसका चेहरा नीचे की तरफ हो और अपने घुटनों के अक्रॉस हो वो, और इस तरह से करके, और देखिए कैसे माँ ने हाथ से उसकी थोड़ी और गर्दन को सहारा दे रखा है, और बाकी ऊपर ऊंचा कर रखा है बाकी शरीर से, जैसे उसका शरीर, खून जो है वो सिर की तरफ ना आए, खून का दौरा सही रहे। और इस तरह से शिशु के पीठ को हल्के से थपथपाएं या सहलाएं। अब ये तो सारी मैंने आपको बताया तरीके। अब और गैस से बचाने के तरीके क्या हैं, कि उसको, ये तो डकार तो तब दिलवा रहे हैं हम लोग कि बच्चे के पेट में गैस पहुंच गई है, लेकिन गैस जाए ही नहीं बच्चे के पेट के अंदर, हवा जाए ही नहीं एक्स्ट्रा। इसके लिए क्या करना चाहिए, दूध पिलाने के दौरान शिशु को सीधा रखना चाहिए, मतलब उसका सिर का हिस्सा ऊंचा और बाकी धड़ जो है वो नीचा होना चाहिए। बहुत भूखा होने से पहले दूध पिलाएं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बहुत भूखा होता है तो बहुत जल्दी 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 वो दूध लेने की कोशिश करता है, उसको भूख लग रही होती है बहुत ज्यादा, तो तेजी से करता है, तो दूध के साथ में हवा भी अपने अंदर ले लेगा। फिर उसके पैरों को साइकिल की तरह, मतलब उसके शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करवाते रहिए, तो जिससे उसके पेट के अंदर गैस बने ही नहीं। और शिशु के पेट की मालिश करते रहेंगे, मतलब पेट बेसिकली जब तक बच्चा अपने आप चलना फिरना नहीं शुरू करता है, तब तक आपको उसके शरीर को गतिशील रखना है, जिससे एक ही जगह कोई भी चीज इकट्ठी ना हो, ना हवा भी इकट्ठी ना हो। फिर इसके अलावा कि ये भी देखें कि बच्चे को अगर हमने सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर दी है, तो बच्चे को जो हम एक साथ बहुत सारे फूड्स इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए बेटा। एक बार में एक फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कोई भी नया आपने भी जो भी करा है, सूजी कर रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, एक बार में एक ही करिए, कुछ दिनों तक देखिए, अगर वो उसके साथ एडजस्ट हो गया तब दूसरा करिए। एक साथ आपने 2-3 कर दिए तो बच्चा, आप भी कंफ्यूज होंगे कि बच्चे को किससे प्रॉब्लम हो रही है। तो निरंतर ध्यान रखना होता है, और जिस फूड से उसको प्रॉब्लम हो रही है उस फूड को हम फिर अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करते हैं, तो ठोस आहार के साथ में उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पानी होगा वो उसकी आंतों के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ है उसकी गति को सामान्य बनाए रखेगा और गैस कम बनेगी। इसके अलावा बच्चों को कहते हैं कि अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम, तो बच्चों को फलों का रस, बच्चे डॉक्टर कहते हैं 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए, क्योंकि फल के रस जो होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज और सुक्रोज जो होते हैं, उनको पचाने में शिशु को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो सब बचने के तरीके हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो ही गई तो क्या कर सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही हो तो डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, डॉक्टर उसको कोई दवा दे सकते हैं। डॉक्टर जो दवा देते हैं वो किस टाइप की दवा होती है बेटा, वो दवा ऐसी होती है कि जो गैस के बड़े बड़े बुलबुले हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे बुलबुलों में कन्वर्ट कर देती है। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि छोटे छोटे बुलबुले होंगे तो वो बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी दवा शिशु को बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देनी चाहिए। हमारे घरों में बहुत प्रचलित है ग्राइप वाटर, ये बहुत पुराना उपचार है, जिसमें जड़ी बूटियां और सोडा वगैरह मिक्स होता है। कहते हैं कि ये शिशु के पेट पे गर्माहट पहुंचाती है और हवा के बुलबुलों को तोड़ देती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये अम्ल को प्रभावहीन बना देता है, एसिड को प्रभावहीन बना देता है। लेकिन बेटा, आजकल कहते हैं कि डॉक्टर से पूछे बिना आप कोई जन घुट्टी, कोई टाइप का ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिले कि ये वर्क करता है। वैसे तो हमारे घर के अंदर जो अब बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो बहुत सारे तरीके बताती हैं कि पानी को के अंदर सौंफ को उबाल के वो पानी पिलाओ बच्चों को, अजवाइन का पानी दे दो, और घर के अंदर घुट्टी जो बनाती है, घर घर में घुट्टी होती है कि थोड़ी सी अजवाइन को पानी के अंदर उबाल के वो पानी छान कर दे दो। ये घरेलू वो कर सकते हैं, लेकिन जो रेडीमेड मार्केट से जो भी कुछ आता है बेटा, उसको डॉक्टर से पूछे बिना नहीं देना चाहिए। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिफ्लक्स क्या होता है, जब हमारे आमाशय का भोजन वापस ऊपर आने लग जाता है ग्रास नली में, तो कुछ शिशुओं में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फिर वो रोते रहते हैं, हवा अंदर निगल लेते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना ही उचित रहता है, और वो देखेंगे कि
क्या प्रॉब्लम हो रही है और शिशु को अलग से कोई दवाई देने की जरूरत है अथवा नहीं। अब ये लक्षण भी पहचानने आवश्यक हैं कि किस कंडीशन के अंदर, ये सामान्य चीजें हैं सब, तो चिकित्सक के पास कब जाना चाहिए। तो ये है कि अगर शिशु को 3 दिन से ज्यादा तक कई बार आपको उसको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उपचार करना पड़ रहा है, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए। इसके अलावा गैस के साथ साथ उसके साथ कुछ और लक्षण भी है, जैसे उल्टी है, दस्त है, बुखार हो, तो भी तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है बच्चे को कोई डिफरेंट सीरियस इशू हो, जैसे पेट का संक्रमण हो, हमारे पेट में भी दर्द हो जाता है तो हमको कितना दर्द होता है, तो पेट का संक्रमण जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, या लगातार रिफ्लक्स, वो आपको मैं बताती है बार बार ऊपर की तरफ, इसको विस्तार में कहते हैं तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। गैस्ट्रो मतलब हमारे पाचन तंत्र से, ईसोफेगस जो होती है हमारी भोजन नली को कहते हैं, और रिफ्लक्स मतलब वापस ऊपर आना, इसको कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, या हो सकता है शिशु को किसी भोजन के प्रति एलर्जी हो, और एलर्जी होती है तब भी उसको बार बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीजों का निराकरण के लिए आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि शिशु का विकास और वजन वृद्धि सही तरह से ना हो रही हो, या उसके जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मतलब हम जानते हैं कि बच्चा 6 माह की अवस्था के आसपास बैठना शुरू कर देता है स्वतंत्र रूप से, उससे कुछ टाइम बाद या उससे पहले भी कई बार बच्चे पहले बैठना बाद में सीखते हैं, पहले खिसकना सीख लेते हैं या घुटनों चलना सीखते हैं। तो जिस अवस्था में बच्चों के गर्दन संभालना जो है 2-3 महीने का शिशु कर लेता है, 2 महीने का शिशु, तो ये सब चीजें अगर बच्चे के अंदर कहीं भी कोई कमी नजर आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये मैंने बच्चों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेन सब पॉइंट्स बता दिए हैं, और यहीं पर अपना आज का चैप्टर खत्म होता है। अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आप लोगों को जो मैं पीडीएफ नोट्स भेज रही हूँ उसको पढ़िए, असाइनमेंट दूंगी वो करिए, और कोई समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।